आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है। आज उनसे जुड़ी हम बातें करेंगे, उनके जीवन के वो किस्से हम आपको बताएंगे, वो रोचक किस्से जो आप नहीं जानते होंगे। नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। आजादी के बाद नए भारत के लिए विकास की राह में बहुत चुनौती थी। आप उस दौर की बात कीजिए, उस दौर को समझिए कि किन परिस्थितियों में पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने थे और उस समय को समझते हुए ऐसे निर्णय लिए गए कि आज भारत आधुनिक भारत की दिशा में आगे बढ़ पाया। उस समय जब स्टील की बात होती थी कि किस तरीके से स्टील का उत्पादन देश में किया जाए, एक वही समय था जब अमेरिका से भी मदद मांगी गई कि हम स्टील का जो है प्लांट यहाँ लगाना चाहते हैं, स्टील का उत्पादन करना चाहते हैं। तो अमेरिका ने भारत को यह कहा कि अभी आप वहाँ जो चीज़ें हैं, खेती किसानी और अन्य चीज़ें, उस पर ध्यान दीजिए, इस पर आप अभी मत ध्यान दीजिए। ऐसी बातें जो है उस समय अमेरिका ने की थी, क्योंकि जो भिलाई का स्टील प्लांट है उसके लिए अमेरिका से मदद मांगी गई थी, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया गया था। उसके बाद सोवियत रूस जो है उसकी मदद से जो है प्लांट लगाया जाता है भिलाई में। नेहरू ने सोवियत रूस से बोकारो में, ब्रिटेन से दुर्गापुर में और पश्चिम जर्मनी से राउरकेला में इस्पात संयंत्र लगाने के लिए मदद के लिए सभी देशों को कहा। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी पंडित समुदाय से आते थे। जवाहरलाल नेहरू 1912 में भारत लौटे और वकालत शुरू की। 1919 में नेहरू महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए। नेहरू गांधी जी से प्रभावित हुए और उन्होंने गांधी के उपदेशों के अनुसार खुद को ढाल लिया। नेहरू गांधी की तरह ही कुर्ता और टोपी पहनने लग गए। देश की आज़ादी में नेहरू का खास योगदान था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में नेहरू जी ने 9 अगस्त 1942 को बंबई में गिरफ्तार हुए और अहमदनगर जेल में रहे, जहां 15 जून 1945 को वो रिहा किए गए। उस समय चाचा नेहरू की स्टाइल इतनी फेमस हो गई थी कि लोग उसे नेहरू कुर्ता या नेहरू स्टाइल ही कहते थे। पंडित नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ किया था। साल 1947 में देश की आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। नेहरू 1947 से 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। नेहरू ने 1905 में पढ़ाई के लिए ब्रिटेन चले गए। जवाहरलाल नेहरू ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में लॉ किया था। जवाहरलाल नेहरू की शादी 1916 में कमला नेहरू से हुई। इसके एक साल बाद उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी था। पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल किले पर तिरंगा लहराने वाले पहले व्यक्ति थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को सिगरेट पीने का बहुत शौक था। वो हर जगह सिगरेट पीते नजर आते थे। आप कई फोटो में देखे होंगे। एक वक्त की बात है जब नेहरू जी भोपाल पहुंचे तो उनकी 555 ब्रांड की सिगरेट खत्म हो गई। वहां कहीं भी उनको सिगरेट नहीं मिली, जिसके बाद विशेष विमान से इंदौर सिगरेट लाई गई। जवाहरलाल नेहरू एक बार लंदन जाने वाले थे। उनका नाई हमेशा लेट हो जाया करता था। नेहरू जी के पूछने पर नाई ने कहा कि मेरे पास घड़ी नहीं है। ये तो बहाना था जिसके कारण वो हमेशा लेट हो जाया करते हैं। जिसके बाद वो लंदन से नई घड़ी लाए थे। आपको खास बात ये भी बताएं कि जवाहरलाल नेहरू चिंतित थे कि भारतीय महिलाएं ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा खर्च करती हैं, जिसको देखते हुए नेहरू जी ने JRD टाटा ने ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने का निवेदन किया, जिसके बाद लैक्मे मार्केट में आया। जवाहरलाल नेहरू एक अच्छे लेखक भी थे। उनकी प्रमुख किताबें डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है। नेहरू अपने जीवन में 9 बार जेल गए। चाचा नेहरू को 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू भारत को आजाद कराने के लिए लड़ते रहे और स्वतंत्रता के बाद 1964 में उनकी मृत्यु हुई। उन्हीं के कार्यकाल में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था, लेकिन चीन की धोखाधड़ी और चीन की धोखेबाजी के चलते भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को हमारा शत शत नमन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।